छत्रपति शिवाजी एक ऐसे शासक थे, एक ऐसे हिंदू योद्धा थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम को फैलने से रोक दिया। जो कल के कायर हिंदू थे, वही आज के मुसलमान हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों को अपना कट्टर दुश्मन समझते थे और उनके डर से मुगल थर थर कांपना शुरू कर देते थे। इस हिंदुस्तान की सरजमीन से छत्रपति शिवाजी महाराज इस्लाम को मिटा के रख देना चाहते थे, मुसलमानों का नामो निशान मिटा के रख देना चाहते थे। हिंदू धर्म के मसीहा अगर कोई थे, वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। वो हिंदुओं के मसीहा थे और मुसलमानों के जानी दुश्मन। मुसलमानों को वो देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसी तरह की बहुत सारी बातें आपके पास आती जाती रहती हैं और आप इन सारी बातों को सुन करके भड़कते रहते हैं और इस देश में बहुत सारे ऐसे दंगे होते रहते हैं, फसाद होते रहते हैं। लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है? ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपका ब्रेन वॉश करती है, आपके दिमाग को खराब करती है और आप इनकी बातों में आकर के अपने घर, अपने आसपास के माहौल को खराब कर देते हैं। आप एक दूसरे के लिए दिल में अपने नफरत भर लेते हैं। इन बातों में आखिर कितनी सच्चाई है? इतिहास के पन्ने किस बात की गवाही देते हैं? क्या ये बातें सच हैं या फिर ऐसे ही हवा हवाई हैं, या सिर्फ ऐसे ही ये बातें उड़ती रहती हैं और हमें आपको गुमराह किया जाता है? जानेंगे सारी की सारी सच्चाई आज के इस वीडियो में। बने रहिए आखिरी तक। जानते हैं आज शिवाजी की सच्चाई, मुगलों की सच्चाई और क्या थे उनके रिश्ते मुसलमानों के साथ, वो क्या सोचते थे इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में और बहुत सारी चीजें। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लोग क्या सोचते हैं और लोगों के दिल में उनके लिए क्या जगह है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी घटना के बारे में आपको बताते हैं। आज से कुछ साल पहले महाराष्ट्र में जब गणपति उत्सव हो रहा था, गणपति उत्सव जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मनाते हैं। उस उत्सव में यह दिखाया गया कि छत्रपति शिवाजी अफजल खान का मर्डर कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। और इतिहास आप उठा के अगर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये बात सामने आती है कि एक बार मुकाबला जब हुआ था छत्रपति शिवाजी का और अफजल खान का, तो वहाँ पे दोनों में लड़ाई हुई थी, हाथापाई हुई थी और जिसमें अफजल खान मारा गया था। और ये चीज़ें देख करके लोग बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े भावुक होते हैं। उनके मन में एक अजीब तरह की क्रांति पैदा होती है, एक गुस्सा पैदा होता है, लोग भड़क उठते हैं और फिर गुस्साए लोग वहाँ से अफजल खान के मकबरे पर पहुँच जाते हैं उसको तोड़ने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें जानकारी ये मिलती है कि ये जो अफजल खान का मकबरा है, इसे किसी और ने नहीं बनवाया था, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही बनवाया था। जब ये बातें वो लोग सुनते हैं तो फिर हक्का बक्का हो जाते हैं कि आखिर इसमें बात क्या है। हमें जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो कुछ और है। और अगर शिवाजी महाराज मुसलमानों से इतनी ही दुश्मनी रखते, उन्हें इतनी नफरत होती मुसलमानों से और इस्लाम से, तो फिर खुद अफजल खान का मकबरा क्यों बनवाते? शिवाजी का नाम लेकर एक कौम को दूसरी कौम के खिलाफ भड़काना, ये आज की नहीं, बहुत पुरानी आदत है। और इस देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनकी रोजी रोटी शिवाजी के नाम से चला करती है। वो शिवाजी के नाम का इस्तेमाल करते हैं और फिर लोगों में दंगा फसाद करवाते हैं और उसके बाद अपनी राजनीतिक रोटियां बैठ के कुर्सी पे बड़े आराम से सेकते हैं। और ये भोली भाली जनता जो लिखती पढ़ती नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पे फैलने वाली फालतू की बातों को सुन करके, उसको देख करके भड़क उठती है, इमोशनल हो जाती है, उनकी बातों में आ जाती है और दंगे में कूद जाती है। ज़िंदगी तबाह इनकी होती है, जेल में ये जाते हैं, इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ, इनके बीवी बच्चों की ज़िंदगी खराब होती है और मज़ा मारते हैं वो कुर्सी पे बैठे लोग। शिवाजी महाराज के जो दादाजी थे, वो अपने बेटों का नाम शाह शरीफ जी के सम्मान में शाह जी और शरीफ जी रखते हैं। अगर शिवाजी महाराज को मुसलमानों से इतनी नफरत होती या शिवाजी महाराज के जो खानदान के लोग थे वो मुसलमानों से इतनी नफरत करते, फिर वो किसी सूफी संत के नाम पर अपने बच्चों का नाम क्यों रखते? और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात, जो विवादित बात ये बताई जाती है शिवाजी के बारे में, कि शिवाजी जो थे मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे, औरंगजेब से एकदम कट्टर दुश्मनी रखते थे। तो वो लोग ये जान लें कि शिवाजी सिर्फ औरंगजेब से ही जंग नहीं लड़े थे, औरंगजेब के खिलाफ सिर्फ युद्ध नहीं किए। शिवाजी महाराज ने ऐसे बहुत सारे हिंदू राजा भी थे जिनके खिलाफ जंग लड़ी, उनसे युद्ध किया। अगर औरंगजेब के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि औरंगजेब की जो सेना थी उसमें बहुत सारे राजपूत लोग थे जो बड़े अच्छे अच्छे वादे पे काम कर रहे थे। औरंगजेब के जो मिलिट्री जनरल थे उनका नाम था राजा जय सिंह। और राजा जय सिंह कौन थे? वो भी तो एक राजपूत थे। शिवाजी की नौसेना के जो चीफ थे उनका नाम सिद्धि संबल था, जो कि एक मुस्लिम थे। फिर अगर यहाँ पे बात हिंदू मुसलमान की होती तो शिवाजी अपनी सेना का चीफ एक मुसलमान को क्यों बनाते? और औरंगजेब को अगर हिंदुओं से इतनी नफरत होती तो फिर औरंगजेब अपनी सेना का चीफ एक हिंदू राजपूत को क्यों बनाता? सच्चाई ये है कि ये जो भी लड़ाइयाँ होती थी, जो भी जंग होती थी, वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए होती थी। और जो भी राजा या बादशाह होता था वो सामने वाले का टैलेंट देखता था, उसका जाति मजहब, उसका धर्म नहीं देखता था। वरना फिर औरंगजेब की सेना में राजपूत नहीं होते और शिवाजी की सेना में मुसलमान नहीं होते। छत्रपति शिवाजी की जो सेना थी उसमें लगभग 1/3 मुस्लिम लोग थे। और 1/3 मुस्लिम मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है। जब छत्रपति शिवाजी को एक बार आगरा में बंदी बनाया गया तो वहाँ से किले से भागने में जो 2 लोग मदद किए उनमें से एक मुस्लिम था जिसका नाम था मदारी मेहतर। उसने मदद की शिवाजी को वहाँ से भागने में। फिर बात अगर सिर्फ हिंदू और मुसलमान की होती तो ये सारी चीज़ें सामने क्यों आती? एक देश सही सलामत रहे, सुरक्षित रहे, बाहर से उसके ऊपर हमला ना हो, या कोई भी साम्राज्य सही सलामत रहे, सुरक्षित रहे,
इसके लिए वहाँ पे इंटेलिजेंस जो टीम होती है उसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसका जो मालिक होता है वो निहायत ही होशियार होता है, निहायत ही तेज़ तर्रार होता है। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी और बात समझ में भी आएगी कि शिवाजी का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, उसका जो हेड आदमी था, वो कोई हिंदू आदमी नहीं था, एक मुस्लिम आदमी था, वो भी मौलाना, जिनका नाम था मौलाना हैदर अली। और जो तोप खाना था, उस तोप खाने का मालिक इब्राहिम खान थे। ये सब कौन है? सब तो मुसलमान हैं जो शिवाजी की तरफ से काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ औरंगजेब की सेना है जिसमें बहुत सारे राजपूत हैं जो शिवाजी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सारी बातें हम लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हैं? कोई हमें भड़का देता है, कोई हमें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, उकसाने की कोशिश हमें करता है, और हम उसकी बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। हमें इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें आपसी सौहार्द, आपसी मोहब्बत को बना के रखना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग नफरत फैलाने वाले हैं और जो उनकी बातों में आने वाले हैं, वो लोग जरूर सुने कि शिवाजी की जो राजधानी थी रायगढ़, उसमें ठीक अपने महल के सामने शिवाजी ने एक मस्जिद बनवाई थी। ये सब क्या है? क्या शिवाजी को नफरत थी इस्लाम से? शिवाजी को नफरत थी मुसलमानों से? ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आती है। एक बहुत बड़े इतिहास के जानकार हैं, इतिहास के प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है राम पुनियानी। उनकी लेक्चर को सुनिए, उनकी बातों को सुनिए और उनके बारे में स्टडी करिए। बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आ जाती हैं, औरंगजेब के बारे में और शिवाजी के बारे में। जब भी छत्रपति शिवाजी की जंग मुगलों से हुई, उन्होंने अपने सैनिकों को यही हुक्म दिया कि देखो, मुस्लिम औरतों को और उनके बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और जो मस्जिदें हैं, जो दरगाह हैं, इनको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और तो और, अगर कहीं कुरान पाक मिले तुम लोगों को, तो बहुत ही इज्जत के साथ, बड़े अदब एहतराम के साथ उसको मुसलमान के हवाले कर देना। ये शिवाजी के विचार थे इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में। फिर लोग ये ऐसे ही फालतू की नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, और बेचारे मासूम लोग बड़ी आसानी से उनके बातों में फंस जाते हैं। शिवाजी के दिल में इस्लाम के प्रति और मुसलमानों के प्रति भावना क्या थी, वो क्या सोचते थे, एक उनकी ज़िंदगी की बहुत ही बड़ी घटना है, जिससे ये साबित हो जाता है कि शिवाजी मुसलमानों के विरोधी नहीं थे, ना तो इस्लाम को बुरा समझते थे। हुआ एक बार यूँ कि शिवाजी के जो सैनिक थे वो कहीं पे गए, हमला किए, और वहाँ से एक औरत को उठा लाए। बाद में ये पता चला कि किसी नवाब की बहू है। उसके बाद शिवाजी खुद उस औरत से जाकर के माफ़ी मांगते हैं और अपनी सेना के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ उस औरत को ले जाकर के उसके महल छोड़ आते हैं। शिवाजी जो थे वो मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति ये ख्याल रखते थे, लेकिन लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं छत्रपति शिवाजी को कि मुसलमानों से काफ़ी नफरत करते थे, इस्लाम से काफ़ी नफरत करते थे, उन्हें देखना नहीं चाहते थे। ये सारी की सारी बातें झूठी साबित होती हैं। और बात रही शिवाजी और अफजल खान की, तो इतिहास के पन्नों को उलटने पर यह बात हमारे सामने आती है कि एक बार जब शिवाजी अफजल खान से मिलने गए थे, वहाँ पे दोनों के बीच मीटिंग हो रही थी, तो उस समय दोनों में झड़प हुई, झगड़े हुए, और ऐसे में जो शिवाजी थे वो एक लोहे का पंजा निकालते हैं और उससे अफजल खान की हत्या कर देते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये पंजा जो शिवाजी अपने साथ में लेके गए थे, इसका आइडिया देने वाला कोई हिंदू आदमी नहीं था, कोई राजपूत नहीं था, वो भी एक मुसलमान आदमी था, जिसने शिवाजी से कहा था कि ये पंजा आप अपने साथ लेते जाइए, आपकी सुरक्षा के लिए ये काम आएगा। और उस शख्स का नाम था रुस्तम जमा, जिसने शिवाजी को ये सलाह दिया था कि ये लोहे का पंजा अपने साथ में लेते जाइए, वक्त बेवक्त आपके काम आएगा। जो अफजल खान का सलाहकार था उसका नाम था कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी, जो कि शिवाजी के खिलाफ खड़ा था, और वो अफजल खान का सलाहकार था, अफजल खान के साथ खड़ा था। फिर बात हिंदू मुसलमान की कहाँ से आ जाती है? जो भी लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये सारी जानकारियाँ होती ही नहीं है। बस जो नफरत की बातें हैं, जो कुछ लोग समाज में फसाद फैला करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये सब उनकी चालें होती हैं। जो ये सारी बातें फैला रहे होते हैं अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं, उनकी बातों में हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी नहीं आना चाहिए। ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं इंसानियत को बर्बाद करना चाहते हैं, इंसानियत को शर्मसार करना चाहते हैं। जो भी इंसान की ज़िंदगी में सुकून चैन है, उन सबको छीन करके इंसान की ज़िंदगी को नर्क बनाना चाहते हैं। इतिहास को पढ़िए, इतिहास को जानिए, सच्चाई को समझिए। ज़िंदगी 2-4 दिन की है, इसे नफरत से मत भरिए, इसमें प्यार मोहब्बत बांटिए, सच को समझिए और सच के साथ खड़ा होने की कोशिश कीजिए।